हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ्स भाई एपीआरजी वाला में। तो बच्चों, आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे अपने एसएससी की, और एसएससी में हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन, जो पीछे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे अभी उनकी 2020 जो 22-23 में एग्ज़ाम हुआ था उन एग्ज़ाम में, और जो 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुआ था उन जितने भी एग्ज़ाम जितने पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उन शिफ्टों में, उन क्वेश्चनों में भाई हम क्या करें भाई, एनालिसिस करें। और हमने है ऑलरेडी है हमने 34 पार्ट पढ़ लिए, इसके 34 सेट हमने कंप्लीट कर लिए। जो आज हम बात करेंगे, आज बात करेंगे भाई 35 नोट सेट की आज हम बात करेंगे भाई। तो भाई सब लोग आप प्रैक्टिस करो घर पे एक बार। और वो है दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम स्टेटस है वो पे आपका आ गया, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं आपके। ठीक है, तो आप मुझे बताना, आप मैसेज करके बता देना। ठीक है, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना और ये लिख के दे देना भाई कि आपको कब एग्जाम है दिल्ली पुलिस का, वो मुझे आप बता देना भाई। ठीक है, तो इस नंबर पे है, तो आप सिर्फ मैसेज करना ना भाई, कॉल मत करना। ठीक है, तो इस पर मैसेज कर देना आप कि भाई आपकी इतनी तारीख को एग्जाम है, व्हाट्सअप मैसेज कर देना। तो मैं आपको उस हिसाब से आपके आगे है जो भी रिव्यू वगैरह है वो सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है बच्चे, तो आप है इतना काम कर देना है कि जिसके भी एग्जाम है, ठीक है, जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहा है, जो भी आपके भाई बहन जो क्लास देखता था और जो भी एग्जाम दे रहे हैं अपने, तो ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं तो आप एक बार इस नंबर पे आप मैसेज कर देना भाई। ठीक है भाई, तो आज हम बात करेंगे और सेट नंबर 35 की आज हम बात करेंगे और इसके एक नंबर क्वेश्चन की आज हम बात करेंगे। तो एक बार वीडियो है वो दोस्तों को शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए, आगे हम बात करते हैं। देखो बच्चों, एक नंबर क्वेश्चन की बात करें आज का, बोल रहा है सरिता अपनी आय का 25% बचाती है। जो सरिता है अपनी आय का कितना परसेंट बचाती है भाई, 25%। कितना मतलब 25% बचाती है। तो सरिता की आय कितनी है भाई, अगर सरिता है उसकी जो आय है वो आय में कितनी मान लेता हूँ भाई, 100% मान लेता हूँ, और उसका जो खर्च है वो कितना मान लेता हूँ भाई, और ये बचत आ जाएगी। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि सरिता अपनी आय का 25% बचाती है, और जो 25% तो क्या कर देती है भाई, बचत कर देती है। और जो पीछे जो खर्च किया है वो कितने की है, उसने 75% कर दी भाई। ये आपको समझ में आ गया। अगर 100 इसकी आय है और 25 उसकी क्या करिए भाई, बचत करिए, तो खर्च कितने की है भाई, 100 में से 25 की है, तो पीछे 75 की आपने क्या कर दिया भाई, खर्च कर दिए। आगे बच्चे क्या बोला है, आगे बोला यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो, और यदि जो इसके व्यय है उसमें 20% की वृद्धि हो, तो उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है। उसकी आय में कितनी परसेंट की वृद्धि होती है, 29% की वृद्धि होती है। इसको 25 से काट दो, 25 से एक बार गया, 25 से 3 बार गया, और 25 से 4 बार गया। मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, 400 मान लेता हूँ, 300 मान लेता हूँ और 100 मान लेता हूँ, 2 जीरो लगा दिए। अब इसकी आय में है कितने परसेंट की वृद्धि के लिए बोल रहा है, 29% की वृद्धि के लिए बोल रहा है। तो आय में कर दो भाई 29% की वृद्धि कर दो, तो देखो भाई 400 का 29%। ठीक है बच्चे, और 400 का 29% कितना होता है भाई हमारे पास कितना, 29 को 2 से 29 तो ना 58, और अपने हो गए 116 हो गए। कितने हो गए हमारे, 29 तो क्या हो गए 116 हो गए। तो हमारे पास कितने हो गए, जो आय आई वो कितनी बढ़ेगी, 116 बढ़ जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे बोला है कि उसकी जो व्यय है उसमें 20% की वृद्धि होती है। जो व्यय है उसकी 20% की वृद्धि कर दो, 300 में 20% की वृद्धि कर दो बच्चे, तो कर दो 20% की वृद्धि। तो 300 का 20% निकालो बच्चे, 60 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो निकल जाएगा, और 30 को 2 से किया तो 60 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास कितना 60 आ गया, और जो खर्च है वो हमारे पास 60 है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बोला है कि उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करो। तो उसकी बचत है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि, देखो भाई 116 में से आप कितने कर निकालोगे, 60 निकाल दो। ठीक है, तो 116 है, उसमें से 60 निकाल दो, तो कितने बच गए हमारे पास, 6 बच गए। और 11 में से आप 6 किए तो पीछे हमारे पास कितने बच गए, 5 बच गए। तो हमारे पास जो इसकी बचत है उसमें कितने परसेंट की बचत हो जाएगी, 56% की हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चे, बचत हो जाएगी। यही हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास आंसर आ गया। कितने परसेंट की बचत हो जाएगी भाई, 56% की बचत हो जाएगी। ठीक है बच्चे, आया समझ में, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, एक बार करो नोट। आगे बच्चे देखो भाई 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोल रहा है गनाब के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल। ठीक है, जो गनाब है उनके 3 संलग्न जो फलक है उनका मैं क्या दे रखा क्षेत्रफल दे रखा, और गनाब के फलकों का जो संलग्न का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास क्या होता है भाई, एल गुणा बी गुणा एच दे रखा, और फलकों के संलग्न का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया, रोड के अंदर एल बी एच आ जाएगा। ठीक बच्चे, और क्या मान दे रखा, देखो 32 सेंटीमीटर दे रखा, 24 दे रखा और 48 सेंटीमीटर दे रखा। क्या दे रखा, 24 48 और 32 दे रखा है, एक तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और कितने दे रखा है भाई, एक आपके 48 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है बच्चे, तो हमें क्या निकालना है, गनाब का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है भाई, गनाब का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको गुणा भाग कर दो। ठीक है बच्चे, तो 32 को मैं क्या लिख देता हूँ भाई, जो 32 को मैं लिख दूंगा वो हमारे पास क्या लिख दूंगा भाई, देखो 16 गुणा 2 लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको 16 गुणा 2 लिखना, 32 को आप कोई दिक्कत। ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ मैं, देखो इसको मैं लिख दूंगा आपके 8 गुणा 3 लिख देता हूँ मैं। ठीक है बच्चे,
ठीक है बच्चे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और जो 48 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैं 12 चौके 48 होता है, तो 12 × 4 लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, इसको 12 × 4 लिख दी मैंने, ठीक है बच्चे। और इसके ऊपर हमारे पास क्या है भाई, रूट लग रखा है, ठीक है। और 16 को आप कैसे भाई रूट 16 लिख रखा है, और रूट 16 को आप कैसे लिख सकते हो भाई, आपके 4 लिख सकते हो भाई, रूट 16 को आप 4 लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, ठीक है बच्चे। और हमारे पास क्या है, देखो भाई 4 का रूट क्या होता है भाई 2 होता है, तो गुणा 2 लिख दो, ठीक है बच्चे। और 8 गुणा 2 से कितना 16, और 16 को आप क्या लिख सकते हो भाई 4 लिख सकते हो, तो ये मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। और 12 को आप 3 से करोगे तो हमारे पास कितना 36 आ जाएगा। और 36 को आप रूट 36 को आप कैसे लिख सकते हो भाई, रूट 36 को आप कैसे लिखोगे 6 लिख दोगे, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास ये आ गई 4 × 2 × 4 × 6 आ गई, ठीक है बच्चे। और 4 को 4 से किया मैंने, देखो 6 को 4 से किया 24 आ गया, और 24 को 2 से किया मैंने 48 आ गया, और 48 को आप 4 से करोगे 6 में आ गए, और 9 को किया 18 192 आ गया। जो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास कितना है 192 सेंटीमीटर इसको आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो इसका क्षेत्रफल आएगा हमारे पास कितना 192 सेंटीमीटर इसको आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है भाई, देखो ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो 192 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपके, बना दे रखा ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये देखो बच्चों आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है ना, यहाँ पे देखो यहाँ तो इसका क्या है 2 तो जोड़ा कर दिया मैंने, 32 को क्या लिख दिया थोड़ा गुणा 2 लिख दिया, 24 को लिख दिया 8 × 3 लिख दिया, और 48 को 12 × 4 लिख दिया मैंने, ठीक है बच्चे। अब देखो 16 को क्या रूट 16 का 4 लिख सकता हूँ मैं, और 4 2 को मैं इस 2 को आपको इससे गुणा कर दिया, किससे कर दिया भाई मैंने, इसको इस 2 को आपको कर दिया मैंने, देखो इस 2 को मैंने इस 8 से किया तो कितना आ गया 16 के, और 16 को मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया, और इस 4 का आ गया मेरे पास 2 आ गया, और 12 को 3 से किया तो 36 आ गया, 12 को 3 से किया 36 आ गया, और 36 का मैंने 6 लिख दिया, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास 192 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गए, ठीक है भाई। आइए समझ एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आज का, बोल रहा है एक बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारे पास कितना है 352 वर्ग दे रखा है। एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हमारा कितना है भाई, देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हमारे पास कितना है 352 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास कितना 2πr(h) होता है, नहीं होता है 2πr(h) होता है, और इसका मान दे रखा हमारे पास 352 दे रखा है। आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आगे बोल रहा है यदि उसकी जो ऊंचाई है हमारे पास कितनी बचे 7 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई है जो h बराबर है हमारे पास कितने देखो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो r का मान निकाल दो, तो देखो भाई 2 का कर दो 2 गुणा, और पाई का मान 22/7 निकाल दो, और r है त्रिज्या है हमारे पास निकालनी है, और ऊंचाई दे रखी है हमारे पास 7 दे रखी है, ठीक है बच्चे। और बराबर में हमारे पास 352 दे रखी है, ठीक है। तो 11 बार लगा दो, 11 33 हो रहा है, 11 2 ना 22 हो रहा है, 33 हो रहा है तो 2 बच रहे तो 2 2 नहीं 22 से, और 11 का 2 से किया तो 11 2 ना 22 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और हमारे पास क्या कहते हो 2 से 2 से किया 4 आ गया, और 4 8 चौके 32 हो गए भाई, देखो 2 2 किया तो 4 हुए, और 4 का भाग 32 में कितनी बार चला जाएगा 8 बार चला जाएगा, ठीक है। और इस 7 से 7 कट जाए तो हमारे पास त्रिज्या आएगी हमारे पास इतनी 8 आ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो त्रिज्या आएगी हमारे पास इतनी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, और त्रिज्या हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो इसका आयतन याद करो, हमें क्या निकलना बेलन का आयतन निकालना है, और बेलन का आयतन क्या है देखो भाई बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है हमारे पास πr स्क्वायर h होता है, πr स्क्वायर h होता है, और पाई का मान लगा तो 22/7 आ जाएगा, और r दे दीजिए 8 है तो 8 गुणा 8 आ जाएगा, 8 गुणा 8 आए, और उनसे दे रहे 7 तो 7 आ जाए, ठीक है बच्चे। हमारे पास इसका मान निकाल दो 7 से 7 निकल गए, 8 को 8 से गया 64, और 22 गुणा 64 कर दो आप, ठीक है। और 22 दूना 44, और 22 चौके 88 हो गया, 22 चौके 88 हो गया नहीं हो गया, और 22 को आप 6 से करोगे तो हमारे पास कितना 132, 22 से 132, 32 और 8 कितने हो गए हमारे पास 140 हो गए, ठीक है। ये तो आपको 8 आ गया, 32 और 8 140 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आ गया 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या है आंसर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उसका आयतन है हमारे पास जो इसका आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 1408 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या आ जाए आंसर आ जाए, ठीक है बच्चे। थोड़ा आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है, और बेलन का जो आयतन होता है वो हमारा πr² होता है, वहाँ लगा दो हमारे पास आंसर आ जाए, ठीक है भाई। करो नोट। आगे बच्चे देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आज का, बोल रहा है 18 से 3/4 में कितने 1/12 है, क्या दे रहे हो 18 से 3/4 में कितने है वो 1/12 है, कितने मतलब 1/12 मतलब 12 लगा दो, कितने है 1/12 है, तो 1/12 का मान क्या लगा देना भाई भाग लगा देना, ठीक है बच्चे।
तो देखो भाई 1800 का कितना होता है भाई 72 होता है, और 72 को 3 से किया तो 75 हो जाएगा, और 75 बटा 4 हो जाएगा, और इसका 1/12 भाग लगाना तो मैं उल्टा कर दूँ 12/a कर देता हूँ, ठीक है बच्चे। और 4 से काट दो 3 बार चला गया, और 75 को 3 से करो तो हमारे पास 225 आंसर आ गया। देखो 75 तो 150 और 150 75 ये 225 आ जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा हमारे पास कितना है 225 आ जाएगा भाई, ठीक है। देखो ऐसा आपको नॉर्मल क्वेश्चन है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसे पूछ लेते हैं कि कितने हैं तो कितने मतलब भाग लगा दो, तो भाग लगा दिए कितने का तो मतलब हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है भाई। ऐसा समझ में करो नोट। आगे देखो भाई 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोल रहा है यदि किसी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारे पास कितना 1386 सेंटीमीटर क्यूब है। जो गोले है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 1300 कितना भाई 1386 सेंटीमीटर क्यूब दे रहेगा, 1386 सेंटीमीटर क्यूब दे रहेगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई 4πr स्क्वायर होता है, और इसका मान हमारे पास क्या है 1386 दे रहेगा। देखो जो एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये मैंने सारे में आज गोला बेलन है, गोला है, बेलन है, शंकु है, गनाब है, मैं सारे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो एक बार जो दिल्ली पुलिस वाले जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ये क्लास देख लेना, क्योंकि इनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सारे आज जो आपकी ज्योमेट्री है तो आपकी एडवांस मैथ है उनका सारे मैं क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो एक बार देखो भाई, तो आगे ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है 4πr स्क्वायर होता है, और जिसका मान दे रहे 1386 दे रखा है। आगे क्या दे रहे क्वेश्चन में आगे दे रखा है, तो इसका आयतन ज्ञात है, जो हमें क्या निकालना है इसका आयतन निकालना है, इसका आयतन का हम आर स्क्वायर का मान निकालना है। पहले आर स्क्वायर निकालो, तो आर स्क्वायर हमारे पास निकल के आ जाएगा भाई 1386। भाई आर का मान निकालना है ना, नहीं निकालना, तो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मान निकाल तो 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और तो 4 का पाई का मान लेगा तो 22/7 आ जाएगा। तो देखो बेटे गुणा 22 और बटा में 7 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आर स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ गया देखो भाई 22 का 11 बार लगा दो, तो 11 की 11 2 18 तो 6 11 से 66, तो 11 दूना 22 आ रहा है, और 11 कम 11 पीछे कितने बच गए हमारे पास 2 बच गए, 28 दे गई, तो पीछे 28 बच गए तो 11 दूना 22 आ गई, पीछे 6 बच गए तो 11 से 66 आ गया, ठीक है बच्चे। और फिर हमारे पास क्या 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 6 बार जा रहा है और 3 बार जा रहा है, 63 बार जा रहा है, और 63 को आप 7 से गुणा कर दो और बटा में आप 4 का भाग लगा दो, ठीक है। और 7 को 3 से किया 21 आ जाएगा, पीछे 2 कैरी लगाया, और 6 7 42 और 2 कितने हो गए हमारे पास 44 हो गए, 441 और बटा में 4 आ गए, और 441 का जो रूट होता है वो हमारे पास कितना होता है आर बराबर हमारे पास ये आ जाएगी, देखो आर बराबर हमारे पास 21/2 आ जाएंगे, ठीक है 21/2 सेंटीमीटर आ जाएंगे। आर का मान है त्रिज्या आएगी हमारा 21/2 आ जाएगा, 441 से 21 का रूट होता है भाई हमारा 21 का हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है इसमें, आगे बोला कि इसका आयतन ज्ञात करो, हमें क्या निकालना भाई इसका आयतन निकाल, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है देखो भाई, आयतन फॉर्मूला आपको आना चाहिए भाई, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब दे रहेगा, और 4/3 का 4/3 लिख दो, और पाई का मान लगा दो 22/7 लिख दो, और आर क्यूब कर दो भाई 21/2 का 21/2 कर दो, 3 बार लिख दो इसको, ठीक है भाई। और 7 से 3 21 बार, तो 21 का 21 चला गया, 2 से 11 बार, 2 से 2 बार, ठीक है बच्चे। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा 21 को 21 से करा तो हमारे पास कितना है भाई नीचे क्या बच गया 2 बच गया, और 2 से ये 2 भी चला गया, ठीक है बच्चे। ये 2 से 2 भी चला गया, तो हमारे पास क्या बचा 21 गुणा 11 बचा है, तो 21 को 21 से किया तो 441 आ जाए, और 11 से गुणा कर दो, ठीक है बच्चे। 11 कम 11 आ जाएगा, पीछे 1 कैरी लग गया, 11 चौके 44 1 45 आ गया, पीछे 4 कैरी लग गया, 11 चौके 44, ठीक है। और 11 चौके 44 और 4 कितना है हमारे पास 48 आ गए, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास आ गया 4851 सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो बेलन है उसका क्या दे देगा, बेलन गोला है तो गोले का आयतन हमारा कितना है भाई 4851 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन कौन सा दे देगा भाई हमारे पास, ऑप्शन आ जाएगा आपके ए आ जाएगा, ठीक है भाई। आया समझ में, करो नोट एक बार। आगे देखो भाई आज का 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक लंबवर्ती शंकु, अब क्या आ गया भाई शंकु आ गया, मैंने बेलन कर दिया, गोला करवा दिया, एक यार देखो बेलन करवा दिया मैंने, गोला करवा दिया, और आपकी करा गनाब करवा दिया, मैंने 3 करवा दिए हैं आपको, गनाब करवा दिया, गोला करवा दिया और बेलन करवा दिया। अब है आपके शंकु आ गया, ठीक है बच्चे। शंकु में क्या बोल रहा है, एक लंबवर्ती शंकु के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो हमारे पास 156 पाई दे रखा है। जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है देखो भाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय और क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास कितना है भाई 156 पाई दे रखा है, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास 156 पाई दे रखा है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, इसका पाई आर एल होता है, ठीक है। तो हमारे पास 156 पाई दे रहेगा, ठीक है बच्चे। पाई से पाई उड़ जाएगा। आगे क्या दे रहा है क्वेश्चन में, आगे बोल रखा है जो इसके आधार की जो त्रिज्या है हमारे पास कितने में 12 सेंटीमीटर दे रही है, आधार की जो त्रिज्या है तो आर बराबर हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मान लगा दो, आर का लिख दो 12 गुणा एल बराबर 156 आ जाएगा। एल बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 12 एकम 12, पीछे कितने बच गए 3 बच गए, और 12 दूना 24 और 12 3 36, तो एल बराबर हमारे पास जो लंबाई आएगी हमारे पास कितने 13 आ जाएगी, जो लंबाई आएगी हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है,
तो बोला तो शंकु का आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, जो हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना। तो देखो बच्चे फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। कमेंट करके बताओ भाई क्या फॉर्मूला होता है भाई शंकु के आयतन का, क्या होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन का फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास शंकु है, ठीक है बच्चे, क्योंकि इसमें देखो आर का मान दिया लेकिन एच का मान दिया हुआ है नहीं, तो हम क्या निकाल, देखो ये तो हमारे पास क्या हो गया, देखो ये होता है लंब हो गए, और लंबाई का मान हमारे पास कितना दे रखा, 13 दे रखा, और जो आर त्रिज्या दे रही है हमारे पास कितनी दे रही है, 12 दे रही है, और हमारे पास क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। ये क्या निकालना है भाई, आधार ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई हमारे पास निकालनी है, तो 12 का स्क्वायर करो और 13 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है भाई, हमारे पास 144 होता है, और 13 का स्क्वायर 169, तो 169 में आपको 144 घटा दो, तो कितने बच गए हमारे पास, देखो 169 में से 144 घटा दो तो हमारे पास कितने 5 आ गए, और आपके कितने गए 4 गए, तो हमारे पास कितने 2 बचे और 0 25 रह गए, और 25 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। तो के का मान हमारे पास कितना है 5 आ जाएगा, जो ऊंचाई आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। देखो बच्चे इसमें कुछ नहीं करना है, लंब स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या निकालना है, कर्ण स्क्वायर निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, कर्ण स्क्वायर निकालना, मतलब क्या कर्ण का मान निकालना है, ठीक है। और मैंने कुछ नहीं, कर्ण का मान निकालना है हमें, तो हमारे पास कर्ण का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना है 5 आ जाएगा, तो हमारे पास तो एच जो अपना एच है, तो एच का मान कितना है 5 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब मान लगे दो 1/3 का 1/3 आ जाएगा, पाई में हमारे पास निकालने वैल्यू, और आर स्क्वायर है, आर का स्क्वायर कर दो, 12 × 12 कर दो, और एच कितने दे रखे 5 दे रखे, ठीक है। 12 से 3 कितनी बार गया, 4 बार चला गया, और 12 पानी कितने होते हैं 60 होते हैं, और 60 को आप कितने करोगे भाई 4 से करोगे, तो हमारे पास कितना होगा, देखो 6 दूनी 12, और 12 को आप करो 240 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास कितना 240 भाई आ जाएंगे, ठीक है। 240 भाई सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास, क्या आता है आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। 240 बाई सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या आ जाए आंसर आ जाए, ठीक है बच्चे। आया समझ में आ गया ना, ठीक है। तो एक बार इसको करो, नोट करो भाई। आगे बच्चे देखो भाई साधारण देखो कितने क्या बात कर रहा है, बोर्ड एक लंबवर्ती शंकु है, उसकी जो ऊंचाई दे रही है हमारे पास कितनी दे रही है 8 सेंटीमीटर दे रही है, जो ऊंचाई दे रही है शंकु की हमारे पास 8 सेंटीमीटर दे रही है, ठीक है बच्चे। आगे बोल रहा है इसके आधार का जो व्यास दे रखा हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखा, जो व्यास दे रखा हमारे पास सीधा भाई 12 सेंटीमीटर दे रखा, जो त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी आर बराबर हमारे पास कितनी होगी 6 हो जाएगी, जो व्यास की आदि कौन होती है त्रिज्या हो जाएगी। आज क्वेश्चन बोला तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना, जो शंकु है उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना। तो देखो भाई शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है नहीं होता है, ठीक है बच्चे। तो मैं निकालो भाई पाई का मान आ जाएगा, आर का मान दिया हुआ है लेकिन एल का मान दिया हुआ नहीं, लेकिन हम क्या निकाल लेंगे, हम कैसे निकाल लेंगे, देखो ये हमारे पास क्या है बच्चे शंकु है, ये हमारे पास क्या है भाई शंकु है, हम क्या निकालना है इसकी लंब निकालना, लंबाई निकालनी, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास देखो त्रिज्या दे रही है हमारे पास कितनी 6 सेंटीमीटर दे रही है, जो ऊंचाई दे रही है हमारे पास कितनी भी 8 सेंटीमीटर दे रही है, हमें क्या निकालना है इसका मान निकालना है, ठीक है बच्चे। तो इसका मान निकालना, 8 त्रिज्या दे रही है हमारे पास 6 सेंटीमीटर दे रही है नहीं दे रही है, और 6 का स्क्वायर कर दो 36 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 64 हो गए, और 64 और 36 कितना हो गया, देखो 70 और 30 110 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो हमारे पास जो लंब आ जाएगा हमारे पास कितनी हो जाएगी, जो एल बराबर हमारे पास कितना 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखो बच्चे कुछ नहीं किया, मैंने वो लगा दिया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो आपको लगाना आता है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था और इसमें भी लगाया था, ठीक है। तो पाई का मान लगा तो 22/7 आ जाएगा, और 8 त्रिज्या दे रही है हमारे पास 6 आ जाएगी, और एल है लंब है हमारा कितना 10 सेंटीमीटर है, तो 10 आ जाएगा, ठीक बच्चे। तो काट दो भाई, कर नहीं रहा है तो हमारे पास गुणा भाग कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो देखो भाई 22 को 6 से करोगे तो हमारे पास कितना हो गया, देखो 6 दूनी 12 192 हो रहा है, सॉरी 132 हो जाए, और 6 दूनी 12 और 1 13 132 हो जाए, और 132 और 10 से गुणा हो तो 10 से आ जाए, और बटा में 7 लग जाए, तो 113/120 हमारे पास आंसर आ गया। पॉइंट में दे रखा है, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो भाई, जब इतने दे रखा है तो हमारे पास जो आंसर आएंगे 1320 सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास 1320/7 सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपके डी आ जाए, स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। आया समझ में, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 8 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं, बोल रहा है 44 वस्तुओं को बेचने पर ये वस्तुओं का जो लाभ होता है ये वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हमें क्या निकालना भाई, लाभ प्रतिशत निकालना, हमें क्या निकालना भाई, लाभ प्रतिशत निकालना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये वस्तुओं को बेचने पर, ये वस्तुओं को बेचने पर हमारे पास क्या लाभ प्रतिशत निकालना। तो लाभ बराबर हमारे पास क्या होता है बच्चे, लाभ बराबर हमारे पास होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास आगे दो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, जो इसको बोल रहा है ये वस्तुओं का जो लाभ होता है, ये वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, ये वस्तुओं क्या है क्रय मूल्य, तो क्या हो गया हमारे पास 6p हो जाएगा। ये वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो हमारे पास इसके बराबर, देखो भाई ये वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 44 वस्तु है उससे क्या है भाई विक्रय मूल्य है। अगर 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है क्या है भाई, एसपी है,
देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 44 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 44 वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य है तो 44 वस्तुएं खरीदी भी तो गई ना भाई। अगर 44 वस्तुओं को जो बेची गई तो 44 वस्तुएं क्या भाई इसने खरीदी भी थी तभी तो बेची, तो 44 भी क्या हो जाएगा हमारे पास सीपी हो जाएगा। आगे बोला है क्वेश्चन में, तो 11 वस्तुओं का लाभ होता है तो हमें भाई क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना, सीपी बटा क्या लगा दो एसपी निकाल दो। हमारे पास देखो सीपी और एसपी का मान निकाल दो। देखो भाई ये माइनस का तो इधर आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 44 और ये क्या हो गया, देखो ये माइनस में इधर प्लस में गया, तो देखो हमारे पास क्या हो गया, देखो 4 1 5 और 4 1 5 55 हो जाएंगे। 55 सीपी बराबर 44 एसपी आ जाएगा, तो सीपी बटा एसपी हमारे पास क्या आता है, देखो सीपी का मान आ जाएगा हमारे पास 44 आ जाएगा और एसपी का मान 55 आ जाएगा। तो इसको काटा पीटी करोगे तो सीपी और एसपी का मान आएगा हमारे पास 4 बटा 11 चौके 44 और 11 5 55 हो रहा है। ठीक है बच्चे, हमें क्या निकालना भाई, लाभ प्रतिशत निकालना। तो लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हो रहा है भाई, देखो 4 से 5 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हो रहा है कितने का लाभ हो रहा है भाई, 1 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे, तो बटा 4 आ जाए और गुणा के अंदर क्या हो जाए भाई 100 आ जाएगा। ठीक है, जो लाभ प्रतिशत आएगा हमारे पास कितने का है, देखो भाई लाभ प्रतिशत हमारे पास देखो इससे कितने बार 25 बार चला जाएगा, तो हमारे पास जो 25% है हमारे पास क्या लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो लाभ कितने का भाई 25% का लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 से 5 कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है 4 पे हो रहा है, तो बटा 4 कर तो गुणा 100 कर दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन आसान है, जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे करते जाओ भाई। ठीक है भाई, आया समझ करो नोट एक बार। नंबर देखो क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है राम श्याम की जो आय का अनुपात है हमारे पास 7:17 है। जो राम है और एक श्याम है, जो इनके आय का अनुपात है हमारे पास कितना भाई 7:17 दे रखा है। ठीक है बच्चे, आगे देखो आज क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, श्याम और जो सोन है उसकी आय का अनुपात 7:17 दे रखा है। जो श्याम और सोन है, श्याम और एक और कौन आ गया भाई, सोन आ गया। जो इसका आय का अनुपात हमारे पास कितना भाई 7:17 इसका है, तो हमारे पास लिख दो भाई, नीचे लिख दो, इसके ऊपर जगह नहीं है तो यहाँ नीचे लिख दो 7:17 लिख दो। ठीक है, तो ये खाली जगह बच रही है तो इसके पीछे वाली संख्या लिख दो 17 और ये खाली जगह बच रही है तो इसके आगे वाली संख्या लिख दो 7। ठीक है बच्चे, आए समझ में। आज क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इनका आय का अनुपात निकालना है। इसका आय का अनुपात हमें निकालना, तो निकाल दो भाई। देखो 7 को 7 से किया तो 49 आ गया। ठीक है, और 17 को 7 से किया तो हमारे पास कितना है, देखो 17 7 7 7 49 हो गए और पीछे 4 लगे और 7 1 7 और 7 3 10 11 7 7 और 17 7 119 आ गया। और 17 को 17 से तो हमारा कितना है 289 आ गया ना यार, 289 आ जाएगा, 289 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है तो जो इसका आय है हमारे पास देखो आगे बोल रखा है राम की आय का अनुपात 490 है। जो राम है उसकी आय का अनुपात कितना है हमारे पास 490 है। तो हमारे पास सोन की आय कितनी होगी, अगर राम है उसकी आय का अनुपात कितना हमें 49 दे रखा है और इसमें कितना दे रखा है जो 490 दे रखा है। ठीक है बच्चे, राम की आय है उसका तो आय का अनुपात कितना दे रखा है 490 दे रखा है। और जब भी हमें निकालना किसकी भाई सोन की आयु निकालनी है, तो सोन की आयु कितनी है 289 है और बटा में कितनी है राम की आयु कितनी 49 दे रही और गुणा के अंदर क्या आ जाएगी हमारे पास 490 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या सोन की आयु आ जाएगी, तो हमारे पास सोन की आयु आ जाएगी। भाई देखो सोन की आयु कितनी दे रही भाई 299 दे रही और जो राम की आयु निकालने से बटा राम की आयु थी और राम की आयु कितनी दे रही 490 दे रही, तो 490 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास 2890 आंसर आ जाएंगे। सोन की आय है और सोन की आय कितनी आ जाएगी देखो 2890 रुपये आ जाएगी। ठीक है बच्चे, आया भाई समझ में, करो नोट एक बार। आगे बच्चे देखो 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें आज का अंतिम क्वेश्चन। बोल रहा किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से, तो 10% दे रही हमारे पास क्या दे रही है, तो आर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। आगे बोल रहा 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो सी और ऐसे के जो टाइम दे रखा हमारे पास इतना दे रखा भाई 2 ईयर का दे रखा है। ठीक है बच्चे, और हमारे पास देखो एस आई और सी आई का जो अंतर दे रखा हमारे पास 65 रुपये दे रखा है। तो सी आई और एस आई का जो अंतर है हमारे पास कितना भाई 65 रुपये दे रखा है। ठीक है बच्चे, इनका 2 साल का अंतर दे रखा हमारे पास 65 रुपये दे रखा है। तो आपका और मेरा सबसे पसंदीदा सवाल है और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो बोल रखा तो वेतन राशि क्या है, आपका भी पसंदीदा सवाल है और मेरा भी पसंदीदा सवाल है। ठीक है बच्चे, तो हमारे क्या निकालना मूलधन निकालना है, तो हमारे पास मूलधन निकालना है। ठीक है बच्चे, तो देखो भाई सी आई और ऐसे का जो 2 साल का जो ब्याज होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, सबको आता है, आपको जबान भी याद हो गया होगा। अब तो पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर होता है, तो पी है पी हमें निकालना है। ठीक है, सॉरी ये दे रखा ना हमें, इसका मान कितना दे रखा है हमारे पास 65 दे रखा है और बराबर पी का हमें निकालना है और आर 10 दे रखी हमारे पास 10% दे रखी, तो 10 गुना 10 हो जाएगी और बटा में क्या है भाई 100 आ जाएगा, 100 गुना 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 निकल गए और 65 को आप 100 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना 6500 रुपये आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो कितना आ जाएगा 6500 रुपये आपके आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर आएंगे हमारा कितना है 6500 रुपये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आज के लिए हम इतनी बात करें। आज है हमने कितने क्वेश्चन किए भाई 10 क्वेश्चनों की बात की, उसमें आज हमने है एडवांस मैथ के थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए, अर्थमेटिक के तो कम किए और एडवांस के ज़्यादा कर लिए। तो इसमें से एडवांस में देखो सबसे ज़्यादा हमने किए भाई शंकु के कर लिए, 2 क्वेश्चन शंकु के कर लिए
एक बेलन का कर लिया था, एक गोला कर लिया था, और एक हमने क्या कर लिया अभी घनाभ का कर लिया था। ठीक है बच्चे, तो हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की आज हमने बात की। तो एक बार दिल्ली पुलिस वाले जो बच्चे हैं वो एक बार क्लास ले लेना, क्योंकि इसमें लगभग क्वेश्चन है जो एडवांस के पूछ रखे हैं, तो एडवांस के आपके पूछ लेता है, कोई सा भी पूछ लेता है, शंकु भी पूछ लेता है, गोला भी पूछ लेता है, और बेलन भी पूछ लेता है। ठीक है भाई, आया समझ में? आज के लिए इतनी बात करेंगे। एक बार वीडियो दोस्तों को लाइक पे शेयर कर देना भाई, और जो बाकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।